आपने एक पत्र भी लिखा था बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिथिला के संस्कृत शोध संस्थान को लेकर सर। ऑक्सफोर्ड से उसने मैं कल मिला था माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, और मुझे जो ऑक्सफोर्ड का जो संस्कृत विंग है वहां पर जो रिसर्च होता है, उन लोगों ने मुझे मेल किया था और लेटर भी लिखा था और संपर्क किया था। और उसमें जो भारत सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट में जो देखते हैं इन चीजों को, जो डायरेक्टर है, वो भी मेरे संपर्क में इस चीज को लेकर के थे। और उन लोगों ने अप्रोच किया है कि मिथिला शोध संस्थान जो है उसके साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का MOU, मेरे ख्याल से बिहार के लिए और मिथिला के लिए तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा खबर है। वो जो शोध संस्थान है उसमें आपको व्याकरण हो, आयुर्वेद हो, न्याय हो, जस्टिस पे कितना बात होता है, उस समय न्याय पे कितनी बात लिखी गई, आपको दर्शन हो, फिलॉसफी को लेकर, ये सारा चीज वहां डॉक्यूमेंटेड है, वहां मैन्युस्क्रिप्ट में। और MOU होने से इसका इंटरनेशनल पब्लिकेशन, वो लोग आकर के यहाँ रिसर्च करें, वो लोग सपोर्ट करेंगे उसको डिजिटाइज करने में और साइंटिफिक एनालिसिस करने में। इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का चीज रहा है तो मेरे ख्याल से ग्लोबल लेवल पे इसका प्रेजेंस होगा। उन लोगों ने ही अप्रोच किया कि वो MOU करना चाहते हैं। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मिला, रिक्वेस्ट किया उनको, और मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि इमीडिएटली उन्होंने शिक्षा विभाग के सचिव को बुला करके और उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि बिहार सरकार इमीडिएटली MOU करेगी, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ऑक्सफोर्ड के साथ। और मेरे ख्याल से बिहार के लिए एक बहुत बड़ा शुभ दिन ये होगा MOU होने से, कि दोनों जब मिथिला शोध संस्थान और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का MOU होगा तो मेरे एक नया ओपनिंग खुलेगा। यहाँ के लोग जाकर के वहाँ कुछ रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, एक बड़ा ओपनिंग होगा। और मेरा भी मानना है कि बिहार का एक सबसे बड़ा USP जो बौद्धिक क्षमता है बिहारियों का, या जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, एजुकेशन है, ये बिहारियों के DNA में रहा है। उस मिथिला शोध संस्थान को हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब यात्रा कर रहे थे तो उसको लगभग 57 करोड़ रुपया दिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। इस पे काम चल रहा है। लास्ट यात्रा जब उनका हुआ था उसमें जब गए थे, और आप जानते हैं कल प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में थे और वहां उन्होंने चर्चा किया है नालंदा यूनिवर्सिटी का, कैसे सुमात्रा में एक यूनिवर्सिटी की चर्चा की और बोले कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया को ज्ञान देता था। अब ये सब तो प्राइड करने की बात है ना, हम लोग जो कहीं सर झुकाने की बात समझते हैं, दुनिया में अगर ज्ञान की बात होगी तो बिहार का जमीन वो शायद टॉप 10 में बिहारी खड़ा हो। और ये बिहार का इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा लेगेसी है। जब दुनिया में बहुत कम यूनिवर्सिटी था तब नालंदा यूनिवर्सिटी था, तब दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। ये तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। तो कल प्रधानमंत्री जी उसका भी नालंदा यूनिवर्सिटी का चर्चा है। तो मेरे ख्याल से इस MOU को होने से बिहार का और खास करके मिथिला का जो ज्ञान का जो हम लोग भंडार कहते हैं, और मुझे आज भी लगता है जो भारत सरकार ने शुरू किया है डिजिटाइजेशन का काम, जिसमें ये सारे एरिया आता है। और मुझे जो मंत्री हैं शेखावत जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मैं उनसे मिला था, तो प्रॉब्ली मधुबनी और वो एरिया टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है देश में, जहां सबसे ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट मिला है और डिजिटाइजेशन। और हम लोग के पास भंडार पड़ा हुआ, हम लोग उसको खुद, ये हम लोग की भी जवाबदेही है कि अपने चीजों को, अपने पूर्वज की इतने बड़े लेगेसी कैसे उसको यूज करते हैं बिहार के लिए और दुनिया में कैसे उसको लेकर के जाते हैं।